नोटिफिकेशन नहीं है। WhatsApp पे सभी प्रशिक्षु जल्द से जल्द जुड़ जाएं। लिंक और किया। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जो साथी जुड़ चुके हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जोगिंदर गुर्जर जी हाय भाई। मोनू आप और मोनू भाई आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वतन जी इसीलिए तो आए ही हैं लाइव, नहीं तो ये लोग ऐसे सो के उठने वाले नहीं हैं। अरे वतन भाई गुड इवनिंग। सभी साथी जल्द से जल्द लाइव में जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो और मैसेज देखो तो। नमस्कार भैया वतन भाई नमस्कार। और आप सभी से निवेदन है कि जो भी भाई जुड़े हैं वो डीएलएड के सभी भाई बंधुओं के पास शेयर कर दें। कल 27 सितंबर को धरना का आयोजन किया गया है पीएनपी पर, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी भाई जुड़ सकते हैं जल्द से जल्द जुड़ें। और कल 9 बजे से 10 बजे के बीच में भैया बताइए थोड़ा सा मैं देखता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार। क्या बोल रही? जो भी प्रशिक्षु मैसेज कर रहे थे कि भैया धरना रखिए हम लोग आएंगे, वो प्रशिक्षु कल धरने में जरूर दिखें। सभी लोग बार बार बोल रहे थे कि आप लोग बैग वालों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, बैग वालों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग धरने में आएंगे, भैया धरना दिलाइए। आज मीटिंग हुई शाम 5 बजे। मीटिंग में कितने लोग जुड़े? इससे पहले मीटिंग होती थी तो 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग जुड़ते थे। लेकिन कल धरना है, आज मीटिंग हो रही है, सुबह मीटिंग हुई, शाम मीटिंग हुई और लोग जुड़ नहीं रहे हैं। कहाँ गए सब लोग? ऐसे ही जल्दी है आप लोगों को? सभी साथियों से मैं फिर एक बार यही आग्रह करूंगा, कल वो धरने में जरूर आएं। जब तक संख्या बल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बिना संख्या बल के आप वहां जाएंगे ना के बरोबर हैं। केवल ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। वहां आप सभी आइए और अपने अधिकार, आपका अधिकार है समय से पेपर कराने के लिए। अगर पीएनपी पेपर नहीं करा रही है तो आपका पूरा अधिकार है धरना देने का। आप आइए, अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आइए और धरना दीजिए।
भाई मार्कशीट आपकी मिल जाएगी, मार्कशीट के लिए आप लोग परेशान ना होइए। अभी एक बार पेपर और होगा 2019 बैच का, उसके बाद मार्कशीट मिलेगी आपकी। अभी आप मार्कशीट के लिए परेशान ना होइए। इंटरनेट कॉपी मिली है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डीएलएड 2021 बैच को सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है, लेकिन डीएलएड 2021 बैच आज भी पता नहीं किस निंद्रा में सोया हुआ है कि वो एक भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, ना तो प्रशिक्षु आ रहे हैं एक भी। अगर समय से एग्जाम नहीं हुआ है आपका और आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, उसको रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। ये हर बैच के साथ होता है, ये आपके साथ भी होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको है। इसलिए डीएलएड 2021 बैच के जो भी प्रशिक्षु हों वो कल धरने में जरूर आएं और इस धरने का संपूर्ण समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को बोलें कि कल के धरने में वो आएं और अपने अधिकार के लिए, अपना एग्जाम जल्द से जल्द कराने के लिए कल वो जल्द से जल्द यहाँ आएं। अगर आपका समय से एग्जाम नहीं हुआ तो आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं पड़ पाएगा, आप गलत नंबर डाल के उसको रिन्यूअल करेंगे, इसी वजह से आप लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती है। अभी थोड़ा टाइम बचा है, अभी सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। अगर आप लोग निंद्रा से जाग चुके हों तो कल के धरने में आप लोग जरूर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी प्रशिक्षुओं को लाने का प्रयास करें, क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने लिए आ रहे हैं। आपका पेपर है, किसी और का पेपर नहीं है। जितना जल्द पेपर हो जाएगा आप उतना जल्द खाली हो जाएंगे। उसके बाद आपको टेट देना है, सीटेट देना है। जो पास हो चुके हैं वो फिर शिक्षक भर्ती का धरना देंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि आप हम लोगों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप लोग शिक्षक भर्ती का धरना दे रहे हैं। शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाओ तो 100 लोग मैसेज करते हैं कि भैया पहले हम लोगों का क्लियर करा दीजिए, उसके बाद शिक्षक भर्ती तो आएगी ही। अमन सोनी जी आप पूछ रहे हैं कि 2019 बैच का मार्कशीट, भैया आप कल आइए और आप डायरेक्ट चलिए पीएनपी सचिव जी से बात करिए। उसके बाद अगर आपको आपका मार्कशीट के बारे में नहीं बताते हैं क्या है कैसे, वैसे भी इंटरनेट कॉपी मिली हुई है, अभी जॉब नहीं लग रही है कि वैकेंसी आ रही है आपकी ओरिजिनल मार्कशीट देखी जाएगी। अब कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो आपको उसके पहले आपका मार्कशीट आपको ओरिजिनल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए परेशान ना होइए आप। पहले तो आप प्रयास करिए कि कोई वैकेंसी आए, उसके पहले आप प्रयास करिए। जो हमारे अनुज भाई हैं, जो हमारे साथी थे, सहयोगी थे, वो सब हम लोगों के साथ आ जाएं, वो सब लोगों का पहले जल्द से जल्द पेपर करा दिया जाए। तो हम सबको एक साथ आना है, चाहे वो फ्रेश पास हो गए हों या कोई भाई बैक लगा हो, आंशिक बैक हो, सेमेस्टर बैक हो, 21 बैच से हो, 19 बैच से हो, 18 बैच से हो, प्रत्यावेदन वाले हों, आप सब कल पीएनपी पर आइए 9 से 10 बजे तक। देखिए जब तक संख्या बल नहीं होगा भाई, जैसे अगर किसी इंसान को घर में लकड़ी से ही खाना बनाना है, अगर एक लकड़ी लेके जाएगा तो खाना नहीं बना पाएगा, तो उसको लकड़ियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हम लोगों को भी अगर पेपर कराना है तो हम सबको इकट्ठा आना है। लाखों की संख्या डीएलएड में है, अगर लाखों की संख्या मात्र 1% बच्चे, 1000 बच्चे अगर वहां उपस्थित हो जाते हैं तो धरना सफल हो जाएगा। और आपको लिखित बता रहा हूं कि आपको डेट जारी करके बता दिया जाएगा कितने दिन के अंदर आपका एग्जाम करा दिया जाएगा, कब से परीक्षा फॉर्म पड़ेगा आपका, कब एग्जाम होगा, कितने टाइम में आप प्रिपरेशन कर लीजिए, अपनी तैयारी कर लीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। हम लोग फ्रेश पास हुए हैं, पास हो गए हैं, हम लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। अभी एक भाई मित्र मेरे पास मैसेज किया था, कहे भैया आप लोग फ्रेश निकल गए हैं, आप लोग 2019 बैच से हैं और क्लियर हो गए, उसके बाद भी आप लोग
हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस राजनीति हो रही है। हम कहे भाई आप एक बार बोलो नहीं 10 बार बोलो, हम आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही बस पढ़े। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं पढ़ाकू विमान है एकदम, कि उनको लगता है कि जो आदमी धरना देने जाता है वो मूर्ख है, पढ़ता लिखता नहीं है, हम बस अकेले पढ़ते उसी धरना के लिए पैदा हुए हैं। तो भाई यहाँ सब बंदा पढ़ता है, हर बंदा पढ़ता है, वो पढ़ लिख के अब जाएगा शिक्षक भर्ती लेने, तो ऐसा नहीं है कि वो घर पर जाके भैंस चराएगा आपके लिए शिक्षक भर्ती लाने जाएगा, वो भी पढ़ता है। लेकिन हाँ उसको इतना पता है कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है 2 साल तैयारी करने से अच्छा है कि हम एक दिन धरना देके वैकेंसी को निकलवाएं और हम जाके उस वैकेंसी में बैठे, या कोई परीक्षा करानी। हम लोगों ने अभी डीएलएड का इतिहास रहा है कि 2 सालों में सिर्फ पूरा हुआ है तो 2019 बैच पूरा हुआ, क्योंकि उसको 2 बार प्रमोट कराया गया, सेशन लेट हो रहा था। 1 बार नहीं 5 बार धरना किया गया, 6 बार धरना किया गया, 7 बार धरना किया गया। हम लोग बराबर पीएनपी या सीआरटी बराबर कई धरने किए, लगातार धरने किए, हर हफ्ते धरने करते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग पढ़ते लिखते नहीं थे। लेकिन आप लोगों से यही कह रहे हैं कि संख्या बल बढ़ाइए। अगर जब तक संख्या नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 लोग, 50 लोग, 100 लोग आएंगे, बैठेंगे, 2 घंटे चिल्लाएंगे, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं, वापस भी मुंह की खानी पड़ेगी, वापस आना पड़ेगा। अब कुछ साथी अभी मैसेज किए थे वो निकल चुके हैं, तो आप लोगों से भी निवेदन है कि घर से निकलिए, अपने हक के लिए निकलिए। आप अगर सत्र को 1 साल में पूरा नहीं करा सकते तो इसको सेमेस्टर सिस्टम खत्म करिए। आप साल भर में 1 पेपर कराइए, या तो आप सीधे बताइए कि हमें 4 सेमेस्टर पूरा कराने में 3 साल लगते हैं, इसलिए हम 4 सेमेस्टर 3 साल में पूरा कराएंगे। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि 2 साल का बीटीसी है, डीएलएड 2 साल का है, अगर जब 2 साल में आप कंप्लीट नहीं करा सकते तो? देखिए, मैं सभी साथियों से सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी साथी जिनका बैक पेपर लगा है वो जल्द से जल्द अपना पेपर कराने के लिए प्रयास करें। कल आप ही सबके कहने पर धरना रखा गया था, तमाम लोगों के मैसेज हैं, फ़ोन आए। आज लगभग महीनों से मीटिंग चल रही है, धरने की डेट नहीं बताई जा रही थी, उसके लिए सब परेशान थे। अब धरने की डेट आ गई है, अब कोई नहीं परेशान दिख रहा है। अब सब लोग सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे तो कोई और तो जाएगा ही। कोई और के चक्कर में आप लोग ना रहिए, सिर्फ अपने हक के लिए, अपने लिए आइए। और डीएलएड 2021 बैच के लिए विशेष आइए। अगर आपका समय से पेपर नहीं हुआ, समय से रिजल्ट नहीं आएगा तो आप लोग पछताएंगे। इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, ना कि कोई और व्यक्ति होगा। न तो आप किसी और संगठन को या फिर किसी प्रदेश अध्यक्ष को, किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। भाई प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रदेश अध्यक्ष अकेले 100 लोगों के बराबर है या 1000 लोगों के बराबर है। प्रदेश अध्यक्ष आपके साथ ऐसा कर सकता है कि आपके साथ सहयोग में आपके साथ खड़ा हो सकता है। वो अपना 1 दिन का 2 दिन का जो टाइम लगता है आपके साथ आप खड़ा होके आपके पास टाइम देता है आपके लिए, उसके लिए वही बड़ी बात है। कम से कम ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ आपके सीनियर हैं, जूनियर हैं। कुछ हमारे मित्र होंगे जो हम लोगों से जूनियर होंगे, अनुज होंगे हमारे, कुछ हैं जो हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई जैसे हैं, कुछ हमारे भाई बंधु हैं, मित्र हैं जो हमारे सहपाठी थे। तो सबके लिए मैं बोल रहा हूं कि आपके साथ अगर कोई इंसान खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप लोग उसका साथ दें। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी अकेले आपके लिए लड़ता रहे, आप घर बैठे रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाई आ सकते हैं वो आए, घर बैठ के या सोचें कि मेरे लिए कोई दूसरा लड़ेगा। भाई कब तक दूसरे के सहारे जीते रहोगे? और सौभाग्य की बात आप लोगों की यह है कि आपके साथ आपके सीनियर, जूनियर, आपके सहपाठी सब खड़े हैं। हम लोग 2019 बैच में कोई सीनियर ऐसा नहीं था कि जो हम लोगों को प्रमोट के मुद्दे को लेकर हमारे सीनियर साथ है। हमारे ही बैच से 2019 बैच के सभी साथी, एक हमारे बड़े भाई हैं अविनाश सिंह देव जी, जो इस समय आपको लाइव दिख रहे होंगे, यही एक इकलौते ऐसे थे सीनियर जो हम लोगों के साथ हर धरने में हम लोगों का साथ निभाया। हम इनका बहुत तहे दिल से हमेशा इनका सम्मान करते हैं और बहुत दिल से इनका धन्यवाद करते रहते थे कि आप जैसे बड़े भाइयों का साथ है जो आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे। उनकी लीडरशिप, उनकी मानता यह थी कि हम लोगों को एक नई रास्ता दिखा रहे थे कि आप अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। और हमारे मित्र थे, कई लोग थे, सब भाई थे, और सब लोगों ने बहुत प्रयास किया और अंततः 6-7 धरने के बाद ही प्रमोट करा पाए हम लोग। तो ऐसा नहीं कोई काम एक बार में हो जाता है, ये भी नहीं है। और उसकी कारण ये थी कि 7 धरने हम लोगों को देने पड़ी। संख्या बल 1,92,000 प्रशिक्षु थे और 92,000 की तो बात छोड़िए, उसके 1% बच्चे नहीं आते थे कि 1900 बच्चे। 1% बात छोड़िए, 1/10% लोग नहीं आते थे।
हम लोग किसी देखिए, धरने में मैं 150 सभी लोग, किसी साथियों धरने से में अभी 200 कहूंगा कि आप अपनी संख्या बल बढ़ाइए। अगर आपकी संख्या बल है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं समय से पेपर हो जाएगा आपका। नहीं तो लेट आपका होगा, नुकसान आपका होगा। अब सब फिर साथ जिम्मेदार आएंगे। सिर्फ आप हैं, उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। सब फिर अगर साथ। कोई भी व्यक्ति कहा कि भैया पेपर कब होगा या फिर हमारा रिजल्ट कब क्या आएगा, ये सब कुछ भी पूछा, उससे कोई मतलब नहीं रखा जाएगा। क्योंकि जब भी धरना रखा जाता है तो आप लोग आएंगे ही नहीं। सब लोगों को कुछ न कुछ बहाना मिल ही जाता है, किसी को कुछ हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। क्या केवल डीएलएड में नेता भर ही हैं? सारे नेता पास हो चुके हुए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। भाई आप सब साथ रहेंगे तो आप लोगों के ही हक की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें जाने से मुझे कोई फायदा हो जाएगा, इनास भाई को कोई फायदा हो जाएगा, अध्यक्ष जी गिरिराज भाई कोई फायदा हो जाएगा, वतन भाई आ रहे हैं फायदा हो जाएगा, शशांक आ रहे हैं उनको फायदा। इसमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो चाहता है कि सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो, कब हो, कैसे हो, क्योंकि सब पास हैं, उनसे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भाई हमारे हैं पूछते हैं कि भैया आप लोग डीएलएड में हैं, आप लोगों ने प्रमोट कराया है, डीएलएड की राजनीति किए हैं, लोगों से मिले हैं, तो ये होता है कि आप लोग नेतागिरी करते हैं तो कुछ छोटे भाइयों के लिए है। तो हम लोग भी सोचते हैं यार कि अपने छोटे भाई हैं, आज संख्या बल इतना लोग होने के बावजूद किसी धरने में जाते हैं तो कम रहते हैं। तो सोचते हैं कि कुछ ऐसे प्रशिक्षु आपके बैच में या 2021 बैच हो, 19 बैच हो, 20 में तो मान लीजिए एडमिशन ही नहीं हुआ, तो क्या इतना भी गए गुजरे कोई नहीं है कि इतने बच्चों में 100 से 150 बच्चे सक्रिय हों। जब इसके पहले मीटिंग हुई तो उसमें 150-200 बच्चे सब जुड़ रहे थे। कल आना है, आज 100 बच्चे तो बाचे 50 बच्चे नहीं जुड़ रहे थे मीटिंग में। और जैसे कोई गेट से आया खिड़की से निकल जा रहा है। 28-29 लोग कंटिन्यू आते थे, 2 मिनट रुके थे, चले देते थे। तो अपनी बात को रखिए, समस्या क्या है, कैसे नहीं आ पा रहे हैं, क्या समस्या है, उसका भी समाधान किया जाए। जब तक सभी आप साथियों अपनी से हक के लिए लड़ने नहीं आएंगे तो दूसरे के माध्यम से, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कब तक आप चलाएंगे। अगर आपका यहीं सिलेक्शन हो जाता है तो आप कहेंगे कि भैया आप मेरे स्थान पे चले जाइए, हमारा क्या कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए और मेरे जगह पे आप नौकरी कर लीजिए। हर इंसान, अगर 12 बजे रात बुलाया जाएगा कि हमें दिल्ली आना है आपको और कल तक सुबह तक आप अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं लेते हैं तो अगले दिन आप नहीं एडमिशन करा सकते या आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो 12 बजे रात दौड़ते हुए हर बंदा जाएगा, लेकिन जरूरत अपने हक की है तो कोई नहीं जाने वाला है। देखिए, सभी साथियों से हम यही कहेंगे कि आइए, आप लोग धरने में आइए। हाँ साहब, और आराम से आइए। यहाँ किसी को कोई भी समस्या नहीं है। अगर कोई भी समस्या, अगर दिक्कत हो रही है तो आप साफ साफ बताइए कि भैया हमको ये दिक्कत है, ये समस्या है। लेकिन आप इसमें से इतने सारे लोगों का पेपर है, लगभग 76-77 हजार लोग अभी बैक लगा है, सब परेशान है कि हमारा जल्द से जल्द पेपर हो जाए, लेकिन धरने में कोई नहीं आना चाहता। अभी यही उनको कहीं और जाना हो, लखनऊ भी भेजना हो, एक दिन के लिए वो जा सकते हैं। अरे भैया, धरना भी ये एक क्रम है इसका। जिस तरीके से आप डिलेट कर रहे हैं, 2 साल टाइम दे रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, उसके लिए आप पढ़ते हैं, उसी लिए आपको धरना भी देना जरूरी है। घर जाने के लिए तभी आपका समय से कुछ होगा। जब तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बैठ के आप सोच लें कि अगर पेपर हो जाएगा आपका, तो अगर आपका पेपर जनवरी-फरवरी से पहले हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा। चलो ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, जब आ जाओगे तो सभी साथियों से पुनः हम यही कहेंगे, आप लोग आइए कल के धरने में और ज्यादा से ज्यादा समर्थन दीजिए। डिलेट 2021 बैच विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखें। और हमारे प्रयागराज के जो भी साथी हैं, जो भी साथी प्रयागराज में हैं, वो कल धरने में जरूर आएं। चलो ठीक, क्योंकि आपकी संख्या बल ही कल का धरना निर्णायक स्थिति में ले जाएगा। अन्यथा सिर्फ परेशान होंगे हम लोग और कुछ नहीं होगा। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है, कल आप धरने में हर हाल में आएं, पूरा प्रयास करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि परीक्षा सब जल्द से जल्द करा दी जाए, तो संभव ये तभी हो पाएगा जब आपका संख्या बल रहेगा।
अब संख्या बल कब रहेगा? जब आप लोग अपने घर से अपने हक के लिए लड़ने के लिए निकलेंगे। आप चाहते हैं कि घर बैठे रहें, सारा काम हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। और जो भी प्रशिक्षु दूसरे के बहकावे में चल रहे हैं कि आप परेशान ना होइए, धरना देने क्यों जाएंगे, पेपर तो हो ही जाएगा, तो उनको मैं बता दे रहा हूं पेपर तो होगा ही, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं उसके और अगले दिन पेपर तो होगा ही कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि आप डीलेट कर रहे हैं तो पेपर नहीं होगा, बस यही है कि लेट से होगा पेपर। सबसे बड़ी बात है भाई कि अगर अभी भर्ती के लिए धरना दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती जनवरी फरवरी तक में आएगी, हर हाल में आएगी, और उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है आप लोगों के लिए भी कि आप लोग भी साथ आइए और जल्द से जल्द पेपर देके शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। इस डीएलएड के चक्कर में अब ना फंसिए, क्योंकि समय अब बहुत ज्यादा विशेष बचा नहीं है, ना तो कोई अब आपके अधिकार के लिए कोई लड़ने आएगा। ये बात आप लोग विशेष तौर पे समझ लीजिए। हम लोग भी कब तक साथ देंगे? ऐसे ही एक बार बुलाया जाएगा, 2 बार बुलाया जाएगा, अगर आप लोग ही पीछा तानते रहेंगे, पीछे खींचते रहेंगे कि हम लोग नहीं आएंगे, भैया लोग हैं या भाई लोग हैं या छोटा भाई है, यही सब करेंगे, तो हम लोग कब तक करते रहेंगे? एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, जब बार बार यही चीज करते रहेंगे आप लोग, तो कब तक आएंगे हम लोग? क्योंकि लड़ाई आपको अपनी लड़नी है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं, भाई हाँ ये चीज है, हम लोग भी आपके साथ हैं। आप लोग आएंगे, आप लोग साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला खड़े रहेंगे। अगर लाठी भी गिरेगी तो अगर एक लाठी आप पे गिरेगी तो एक लाठी हम भी अपने पीठ पर लेने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि छोटा भाई है, दोनों लाठियां उसके कंधे पर न गिरे या पीठ पे न गिरे। लेकिन अगर आप लोग आएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? अगर आने वाले समय में जैसे ही वैकेंसी आती है, टेट सीट क्लियर है, वैकेंसी आएगी, हम लोग भी अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। तब थोड़ी ना कहेंगे भाई आओ, आप कहेंगे नेता हैं टाइम नहीं निकाल रहे हैं धरने के लिए। बिल्कुल नहीं आ पाएंगे भाई, जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो मेरा तो टाइम है ही नहीं उसके लिए। भाई पेपर सबका लगा हुआ है, मेरा भी पेट का पेपर है, वीडियो एग्जाम लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ। आप ही लोगों के कहने पर धरना रखा जा रहा है। यहाँ सभी पढ़ने आए हैं, सबके घर और भाई हम पढ़ के करेंगे क्या? जब हमारा एग्जाम ही नहीं होगा तो कितने दिन पढ़ते रहेंगे? अब पढ़ने वढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए आइए और अपना अधिकार लीजिए। आपका पूरा अधिकार है कि डीएलएड 2 साल का है तो 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसका जवाब पीएनपी दे। और आप सभी साथियों से मैं यही फिर पुनः और बारंबार बोल रहा हूं, कल के धरने को समर्थन दीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षु आए, ये आपके हित के लिए है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। लाइव समापन होते हुए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं, जहां तक बात को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। कल भारी संख्या में आप लोग आइए। अगर 10, 20, 50, 100, 150 तक रहेंगे तो कोई बात सुनने वाला है नहीं आप लोगों की। और चाहे आपकी बात हो चाहे मेरी बात हो, जब तक हम लोग भी धरना देते थे 150, 200 लोग 6 बार 7 बार गए, आश्वासन मिला, चले आए। ऐसा नहीं आपको आश्वासन नहीं मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, आप वापस आएंगे, लेकिन कोई प्रक्रिया आपके धरने के साथ होने वाली नहीं है। तो जब भारी संख्या में रहेंगे, जिस बार हम लोगों की संख्या भारी हुई वो आश्वासन फिर दिए, हम लोग बोले सर आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आप जियो जारी करिए, नोटिस जारी करिए, दिखाइए हमको कि हाँ प्रमोट करेंगे, तभी हम लोग जाएंगे। उसके बाद भी हम लोग जब आधे घंटे बैठे रह गए तो जियो जारी हुआ और हम लोग प्रमोट हुए और आए। उसके बाद फिर जल्द से जल्द उसके बाद भी धरना किया गया कि हम लोगों का जल्द से जल्द एग्जाम कराया जाए। एग्जाम हुआ, हम लोग फ्रेश क्लियर हुए, निकल आए। अब जैसे ही 23, 24, 2018 के बाद वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आई नहीं है और 24 में चुनाव है, तो 100% श्योर है कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट खींच के ले जाएगी, नहीं देगी वैकेंसी। तो 2024 के मार्च तक, 23 के मार्च तक, क्योंकि उसको वैकेंसी आधी कंप्लीट भी करानी है उसी में। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके एग्जाम करा लीजिए, रिजल्ट निकलवा लीजिए, ताकि जिसका एक सेमेस्टर बचा हो वो भी क्लियर हो जाए। और आपका टेट मान्य हो गया है अब, तो आप टेट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप भी वैकेंसी में बैठिए। हम ऐसा नहीं चाहते कि अकेले हम वैकेंसी में बैठे आप ना बैठे, हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों का भी एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप लोग भी वैकेंसी में बैठे। और अंत में लाइव सेशन समाप्त करते हुए आप लोगों से फिर हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी भाई बंधु चाहते हैं कि पेपर करा दिया जाए,
आप सब कल 9 बजे पीएनपी हर हाल में पहुंचे। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। कल मिलते हैं आप लोगों के साथ पीएनपी प्रयागराज से। नमस्कार। धन्यवाद।